लगातार खबरों में हमारे साथ ताबन किया है काबा फ्यूजन, सैंटियागो कैनन कॉलेज और मियामी वाइस ने। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हूँ पीटीवी ग्लोबल के साथ मैं हूँ वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा एसपीआर के डायरेक्टर जनरल डीजी ने भारतीय आर्मी चीफ की ताकत की बुनियाद पर लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी पर जंगबंदी के दावे को मुस्तरद कर दिया। डीजीआई एसपीआर की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि भारतीय आर्मी चीफ का ताकत की बुनियाद पर जंगबंदी का दावा बेबुनियाद है। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर के खिलाफ ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी के केस का फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन कमीशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर के खिलाफ ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी के केस की समाअत हुई। कराची के इलाके एफी एरिया में बाप बेटी को लूटने की कोशिश के दौरान डाकू की गोली चलने से उसी का साथी हलाक हो गया। पुलिस के मुताबिक फेडरल बी एरिया ब्लॉक 15 में टी ग्राउंड के करीब मोटरसाइकिल सवार 2 डाकू असली के जोर पर बाप बेटी को लूट रहे थे। पाकिस्तान में आलमी वबा कोरोना के बायस गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 48 अफराद इंतकाल कर गए और 6377 नए मरीज भी सामने आए हैं। बरतानिया की वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन की पॉलिसी चीफ मुनीरा मिर्जा बतौर एहतिजाज मुस्ताफ़ी हो गई। गैर मुल्की खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक पॉलिसी चीफ मुनीरा मिर्जा के इस्तीफे की वजह बोरिस जॉनसन का अपोजिशन लीडर सर कियर स्टारमर जेमी स्वाइल के खिलाफ मुकदमा चलाने में नाकामी वाला बयान बना। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान नेट प्राइस का कहना है कि किसी मुल्क के लिए जरूरी नहीं कि अमरीका या चीन में से किसी एक का इंतखाब करे। पाक चीन करीबी ताल्लुकात के सवाल पर अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान नेट प्राइस ने कहा कि पाकिस्तान अमरीका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। पंजाब कार डीलर्स और वजीर एक्साइज के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम हो गए, जिसके बाद मुतालबात पूरे न होने की सूरत में कार डीलर्स ने 10 फरवरी को मुल्क की हड़ताल की धमकी दे दी है। डेनमार्क में होने वाली तहकीक में इंकशाफ हुआ है कि ओमिक्रॉन की ज़ेरी किस्म BA.2 ज्यादा तेजी से फैलती है। प्रीप्रिंट सर्वर मेडिरिक्स में शाया होने वाली तहकीक में बताया गया है कि मुकम्मल वैक्सीनेशन करवाने वाले और बूस्टर डोज लगवाने वाले अफराद भी ओमिक्रॉन से मुतासिर हो सकते हैं। मारूफ पाकिस्तानी अदाकार फिरोज खान ने वीडियो शेयरिंग एप्लीकेशन टिकटॉक की मुखालफत करते हुए खुद भी ऐप पर अकाउंट बना लिया है। टिकटॉक की मकबूलियत में जहां दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, वहीं ऐप को तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है। बॉलीवुड के किंग खान कहलाए जाने वाले शाहरुख खान पहली बार मशहूर हिदायतकार राजकुमार हिरानी की फिल्म में अदाकारी करते हुए नजर आएंगे। चीनी कंपनी ने 1 घंटे में बीजिंग से न्यूयॉर्क का फासला तय करने वाला मुसाफिर बरदार रॉकेट तैयार करने का दावा कर लिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक चीन की एक कंपनी स्पेस ट्रांसपोर्टेशन ने ऐसा परों वाला रॉकेट तैयार किया है जो मुसाफिर बरदार तैयारा भी है। पाकिस्तान के नौजवान फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन की बॉलिंग एक्शन को गैर कानूनी करार दिए जाने के मामले पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बयान भी सामने आ गया है। चीनी बहरी मुहक्किकीन का कहना है कि 2080 में मछलियों की बड़ी परेशानी उनके सांस लेने से मुतालिक होगी। समंदर इनके लिए खतरनाक बनता जा रहा है। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, अब चलते हैं तफसीलात की जानिब। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. दोस्त जरा और करीबे रगे जाऊं चिनाई छड़ींदा यार चिनाई छड़ींदा यार वजे अल्लाह वाली तार वजे मुर्शद वाली तार मैंने इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे मैंने इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे जब
सामने होवे यार ते नचना पैंदा ए उस दिन तुम खुशी मनाना पर सबके संगी हैं कर एक बार तू एतबार फिर देख तमाशा यारी का शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा एसपीआर के डायरेक्टर जनरल डीजी ने भारतीय आर्मी चीफ की ताकत की बुनियाद पर लाइन ऑफ कंट्रोल LOC पर जंगबंदी के दावे को मुस्तरद कर दिया है। DGI-SPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि भारतीय आर्मी चीफ का ताकत की बुनियाद पर जंगबंदी का दावा बेबुनियाद है। तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब कश्मीरियों की हिफाजत के लिए सीज फायर पर इत्तेफाक किया गया है। उन्होंने भारतीय आर्मी चीफ के बयान पर मजीद कहा है कि कोई भी फरीक इसे अपनी ताकत या दूसरे की कमजोरी न समझे। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी वजीर आला अमीन गंडापुर के खिलाफ ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के केस का फैसला महफूज कर लिया है। इलेक्शन कमीशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में वफाकी वजीर आला अमीन गंडापुर के खिलाफ ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के केस की समाअत हुई। अली अमीन के वकील ने कहा है कि इंक्वायरी बाज़ाब्ता नहीं की गई, तहकीकात नहीं है और शिकायत भी मौजूद नहीं है। इस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आप ये कहना चाहते हैं कि आपके क्लाइंट ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी नहीं की। अली अमीन के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि सियासी कारकुन खुशी गमी में जाते हैं, लोगों से मुलाकात होती है, लोग अपने काम कहते हैं। इस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना था कि सियासी कारकुन से वफाकी वजीर बनने तक आपकी जिम्मेदारी बढ़ती है। ज़ाब्ता अखलाक तमाम सियासी जमातों की मशावरत से बनता है, सिर्फ इलेक्शन कमीशन ने नहीं बनाया। अली अमीन के वकील ने कहा कि इलेक्शन कमीशन कार्रवाई खत्म करे, यकीन दहानी कराता हूँ ज़ाब्ता अखलाक के खिलाफ वर्जी नहीं होगी। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि लिख कर देता हूँ कि ज़ाब्ता अखलाक के खिलाफ वर्जी नहीं करूंगा, मुझे जिला बदर ना किया जाए। बाद इलेक्शन कमीशन ने अली अमीन गंडापुर ज़ाब्ता अखलाक के खिलाफ वर्जी केस का फैसला महफूज कर लिया, जो आज ही सुनाया जाएगा। कराची के इलाके अफवी एरिया में बाप बेटी को लूटने की कोशिश के दौरान डाकू की गोली चलने से उसका अपना साथी ही हलाक हो गया। पुलिस के मुताबिक फेडरल बी एरिया ब्लॉक 15 में टी ग्राउंड के करीब मोटरसाइकिल सवार 2 डाकू असली के जोर पर बाप बेटी को लूट रहे थे कि इस दौरान एक मुलजिम ने लड़की के सर पर पिस्तौल रखी तो लड़की के बाप ने मुलजिम को धक्का देकर उसे गिरा दिया। पुलिस का कहना है कि इस दौरान डाकू के दूसरे साथी ने लड़की के बाप पर फायरिंग कर दी, जो कि इसके अपने ही साथी को लग गई, जिससे वो जख्मी होकर मौके पर ही हलाक हो गया, जबकि दूसरा डाकू मौके से फरार हो गया। पुलिस का बताना है कि हलाक मुलजिम के कब्जे से असला, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन मिला है। पुलिस के मुताबिक हलाक होने वाले डाकू की शनाख्त शकील के नाम से हुई है, जबकि मुतासरा बाप बेटी वारदात के बाद ताहाल पुलिस के पास नहीं आए। वारदात से मुतालिक मजीद मालूमात के लिए पुलिस मुतासरा बाप बेटी से राब्ता करने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तान में आलमी वबा कोरोना के बायस गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 48 अफराद इंतकाल कर गए हैं और 6377 नए मरीज भी सामने आए हैं। पाकिस्तान में कोरोना के आदाद शुमार बताने वाली वेबसाइट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 64,121 टेस्ट किए गए हैं, जिनमें से 6377 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। NCOC के आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना से अमवात की तादाद 29,420 हो चुकी है, जबकि मुतासरा अफराद की तादाद 14,48,663 तक जा पहुंची है। इसके अलावा गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4,566 अफराद कोरोना से सेहतियाब भी हुए हैं, जिसके बाद मुल्क में वबा से शिफायाब होने वाले अफराद की तादाद 13,17,385 हो गई है। नजर डालते हैं आर्मी मंजरनामे पर। बरतानिया के वजीर आजम बोरा जॉनसन की पॉलिसी चीफ मुनीरा मिर्जा बतौर एहतजाजी मुस्ताफी हो गई। गैर मुल्की खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक पॉलिसी चीफ मुनीरा मिर्जा के इस्तीफे की वजह बोरा जॉनसन का ओपोजिशन लीडर सर कियर स्टार्मर जेमी स्वाइल के खिलाफ मुकदमा चलाने में नाकामी वाला बयान बना। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वजीर आजम बोरा जॉनसन की जानिब से अपने तबसरे पर माजरत से इनकार पर मुनीरा मिर्जा ने इस्तीफा दे दिया। मुनीरा मिर्जा का कहना है कि ये कहना गलत है कि कियर स्टार्मर जेमी स्वाइल को इंसाफ से बचाने के जिम्मेदार थे। एक नजर कम्युनिटी न्यूज पर।
अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस का कहना है कि किसी मुल्क के लिए जरूरी नहीं कि अमेरिका या चीन में से किसी एक का इंतखाब करे। पाक चीन करीबी ताल्लुकात के सवाल पर अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने कहा कि पाकिस्तान अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। हुकूमत पाकिस्तान से अहम ताल्लुकात हैं, कई शोबों में पाकिस्तान से ताल्लुकात को अहमियत देते हैं। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब का दिफा मजबूत करने के लिए पुरज़म है। सऊदी अरब से सिक्योरिटी ताउन, दिफाई तिजारत, तरबियत का काम कर रहे हैं। यमन के तनाज़े का वाहिद हल सिफारती ताल्लुकात है। नजर डालते हैं तिजारती दुनिया की एक झलक पर। पंजाब कार डीलर्स और वजीर एक्साइज के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम हो गए, जिसके बाद मुतलबात पूरे न हो सके। मुतलबात ना पूरे होने की सूरत में कार डीलर्स ने 10 फरवरी को मुल्कगीर हड़ताल की धमकी दे दी है। सदर कार डीलर फेडरेशन शहजाद सलीम और दीगर ने सूबाई वजीर एक्साइज हाफिज मुमताज से मुज़ाकरात में निशानदही की है। महकमा एक्साइज के वाज़े करता निज़ाम से गाड़ियों की खरीदो फरोख्त में मुश्किलात पेश आ रही है, लिहाजा इस्लामाबाद की तर्ज का बायोमेट्रिक निज़ाम लाया जाएगा। वजीर एक्साइज हाफिज मुमताज का कहना है कि बायोमेट्रिक सिस्टम का मकसद मसाइल कम करना है। नया सिस्टम कोई भी हो, कुछ मसाइल का सामना रहता है, कार डीलर्स के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। वज़ीर एक्साइज ने मजीद कहा कि महकमे में शफाफियत से आवाम को सहूलतें मिल रही हैं। उम्मीद है कि गाड़ियों की 20 लाख नंबर प्लेटों का बैकलॉग भी जल्द खत्म हो जाएगा। शामिल करते हैं सेहत से मुताल्लिक़ कुछ अहम खबरें। डेनमार्क में होने वाली तहकीक में इंकशाफ हुआ है कि ओमिक्रॉन की ज़ेली किस्म BA.2 ज्यादा तेजी से फैलती है। प्री प्रिंट सर्वर मेडिरेक्स में शाया होने वाली तहकीकाती नताइज के मुताबिक मुकम्मल वैक्सीनेशन करवाने वाले और बूस्टर डोज लगवाने वाले अफराद भी ओमिक्रॉन से मुतासर हो सकते हैं, ताहम इनसे वबा आगे फैलने का इम्कान कम होता है। मुहक्किकीन का कहना है कि मगर जिन अफराद ने वैक्सीन की मुकम्मल खुराक नहीं ली वो वबा से मुतासर भी होते हैं, आगे फैलने का बाइस भी बनते हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि ओमिक्रॉन की 2 ज़ेली इकसाम है, BA और BA.2, और दोनों इकसाम तेजी से फैलती हैं। ताहम BA.2 पहली किस्म के मुकाबले में ज्यादा तेजी से फैलती है। तहकीक में बताया गया है कि ओमिक्रॉन BA.2 कोरोना की दीगर इकसाम के मुकाबले में सबसे ज्यादा मुतादी किस्म है। इस तहकीक में डेनमार्क के 8,500 घरानों के डाटा की जाँच पड़ताल की गई है और देखा गया है कि घर के किसी एक रुकन के कोरोना से मुतासर होने के 7 दिन के अंदर दीगर कितने घर वाले इस बीमारी का शिकार होते हैं। तहकीक 20 दिसंबर से 11 जनवरी तक जारी रही और इसमें बीमारी की अलामात पर तवज्जो नहीं दी गई थी, बल्कि लोगों के टेस्ट मस्बत आने को देखा गया। बाद में ओमिक्रॉन BA.1 और BA.2 से मुतासर होने वाले घरानों के डाटा का मवाजना किया गया और साबित हुआ कि ज़ेली किस्म ज्यादा तेजी से फैलती है। ओमिक्रॉन BA.2 दिसंबर के आखिर में उभरी थी और डेनमार्क के बाद सिंगापुर, बर्तानिया, भारत और फिलिपाइन तक फैल चुकी है और अब तक 54 ममालिक में इसके केसेस रिपोर्ट हुए हैं। शामिल करते हैं शोबिज़ और एंटरटेनमेंट की दुनिया के अहवाल। मारूफ पाकिस्तानी अदाकार फिरोज खान ने वीडियो शेयरिंग एप्लीकेशन टिकटॉक की मुखालफत करते करते खुद भी ऐप पर अकाउंट बना लिया है। टिकटॉक की मकबूलियत में जहां दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, वहीं ऐप को तनकीद का निशाना बनाने वाले नाकायदीन की तादाद भी बढ़ रही है, जिसमें कई शोबिज़ शख्सियात भी शामिल हैं। इस फहरिस्त में फिरोज खान भी शामिल थे, जिन्होंने ऐप के खिलाफ ट्विटर पर पैगाम जारी किया था। फिरोज खान ने 2020 में टिकटॉक की कुछ वीडियो से तस्वीर जारी करते हुए कहा था कि ये एप्लीकेशन एक कैंसर है। तहम अब अदाकार खुद टिकटॉक ऐप पर आ गए हैं और महज 2 दिन में इनके फॉलोअर्स की तादाद 1 लाख से जायद हो चुकी है, जबकि इनके अकाउंट को इंतजामिया की जानिब से तस्दीक शुदा भी कर दिया गया है, जिसकी वजह से फिरोज खान की प्रोफाइल पर ब्लू टिक देखा जा सकता है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता साल टिकटॉक ऐप पर गैर अखलाकी मवाद फैलने के बायस कई बार पाबंदी आयद की गई है, लेकिन बाद अज़ा पाबंदी हटा भी दी गई है। बॉलीवुड के किंग खान कहलाए जाने वाले शाहरुख खान पहली बार मशहूर हिदायतकार राजकुमार हिरानी की फिल्म अदाकारी करते हुए नजर आएंगे। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2018 से फिल्मों से दूर शाहरुख खान के मद्दा इन्हें दोबारा पर्दे पर देखने के लिए बेताब हैं। ताहम अब रिपोर्ट सामने आ रही है कि बॉलीवुड के बादशाह, मुन्ना भाई, 3 इडियट्स, PK और संजू जैसी फिल्मों के हिदायतकार राजकुमार हिरानी के साथ पहली बार फिल्मों में काम करते दिखाई देंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म की प्री प्रोडक्शन का काम शुरू हो चुका है, जबकि फिल्म का सेट मुमकिन तौर पर जल्द ही मुंबई की फिल्म सिटी स्टूडियो में तामीर किया जाएगा, जिसके लिए चंद दिनों में तामीराती काम शुरू होने की भी उम्मीद है। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स में मजीद बताया गया है कि फिल्म के कुछ हिस्सों की शूटिंग के लिए कास्ट और अमले के लंदन जाने की भी तवक्का है। इसके अलावा फिल्म की हीरोइन की बात करें तो इत्तला सामने आ रही है कि मुमकिन तौर पर अदाकारा तापसी पन्नू पहली बार इस फिल्म में शाहरुख खान के साथ काम करती नजर आएंगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म की शूटिंग रवा साल मार्च में शुरू होने के इम्कानात भी हैं। वाज़ेह है कि शाहरुख खान इन दिनों अपनी नई आने वाली फिल्म पठान की शूटिंग में मसरूफ हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं।
चीनी कंपनी ने 1 घंटे में बीजिंग से न्यूयॉर्क का फैसला तय करने वाला मुसाफिर बरदार रॉकेट तैयार करने का दावा कर दिया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक चीन की एक कंपनी स्पेस ट्रांसपोर्टेशन ने ऐसा परों वाला रॉकेट तैयार किया है जो मुसाफिर बरदार तैयारा भी है। इस तैयारे की खुसूसियत ये है कि ये 1 घंटे में 7000 किलोमीटर का सफर 1 घंटे में तय कर सकता है। इस तरह मुसाफिर बीजिंग से न्यूयॉर्क 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। वाज़ेह है कि बीजिंग से अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क तक 18.5 घंटे तक का सफर है। गैर मुल्की मीडिया का कहना है कि रॉकेट नुमा जहाज मसनूई सयाचों और दीगर सामान को खलाई मदार में छोड़ने का काम भी कर सकते हैं। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ अहम खबरें। पाकिस्तान का नौजवान फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन की बॉलिंग एक्शन को गैर कानूनी करार दिए जाने के मामले पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बयान भी सामने आ गया है। पीसीबी की जानिब से जारी एलामी में कहा गया है कि मोहम्मद हसनैन का बॉलिंग एक्शन टेस्ट 21 जनवरी को लाहौर में किया गया था। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के माहिरीन ने हसनैन की बॉलिंग एक्शन को गैर कानूनी करार दे दिया, जिसकी तफसीली रिपोर्ट आज मौसूल हुई है। तर्जुमान पीसीबी ने बताया है कि गुड लेंथ, फुल लेंथ, बाउंसर और स्लो बाउंसर डिलीवरीज करते हुए हसनैन के बाजू का कम 15 डिग्री से बढ़ जाता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तर्जुमान का कहना है कि यकीन है कि मोहम्मद हसनैन के एक्शन का मसला हल हो सकता है। पीसीबी बॉलिंग कंसल्टेंट का तकर्रुर करेगा जो हसनैन के साथ बॉलिंग एक्शन पर काम करेगा। तर्जुमान पीसीबी के मुताबिक PSL 7 की टेक्निकल कमेटी की सिफारिश पर हसनैन को लीग में मजीद शिरकत की इजाजत नहीं है। तर्जुमान का मजीद कहना है कि गैर कानूनी बॉलिंग एक्शन की दुरुस्तगी तक हसनैन बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में भी बॉलिंग से मुअत्तल रहेंगे। शामिल करते हैं दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और मुनफरिद खबरें। चीनी बहरी मुहक्किकीन का कहना है कि 2080 में मछलियों को बड़ी परेशानी उनके सांस लेने से मुतालिक होगी। समंदर इनके लिए खतरनाक बनता जा रहा है और 60 अशरों बाद 70% ऑक्सीजन की कमी की वजह से मछलियों की सांस फूलने लगेगी। इस सिलसिले में चीन में एक तहकीक मुताला भी किया गया है। जिसमें मबनी मकाला अमेरिकन जियोफिजिकल यूनियन नामी जरीदे में छपा है। इसमें कहा गया है कि मछलियों के लिए आने वाले दिन आसान नहीं होंगे। समंदरों में 2080 तक 70% ऑक्सीजन कम हो जाएगी, जिसकी वजह से समंदरी हयात की कई नस्लें तबाह हो जाएंगी। इस तहकीकी मुताले के मरकजी मुसन्निफ और शंघाई जियाओ टोंग यूनिवर्सिटी में बहरी ज्योग्राफी के माहिर ने कहा है कि समंदरों के दरमियान वाला हिस्सा जहां पर सबसे ज्यादा मछलियां पाई जाती हैं, वहां पर लगातार ऑक्सीजन की कमी देखने को मिल रही है और ऑक्सीजन कम होने की शरह की रफ्तार गैर फितरी है। तहकीकी रिसर्च में कहा गया है कि गुज़िश्ता साल 2021 में दुनिया भर के समंदरों में ऑक्सीजन संगीन सतह पर पहुंच गई है। इंसानों ने आलूदगी इस कदर फैला रखी है कि माहौलियाती तब्दीली का असर समंदरों पर भी पड़ना शुरू हो गया है। माहिरीन के मुताबिक समंदरों में ऑक्सीजन खुली हुई शक्ल में होती है, वो भी गैस की शक्ल में, जिस तरह जमीन पर जानवरों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। इसी तरह समंदरी जानदारों को भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है। माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से समंदर में गर्मी पैदा हो रही है। इसका असर ये हो रहा है कि पानी में खुली ऑक्सीजन की मिकदार लगातार कम होती जा रही है। मकाले के मुताबिक साइंसदान दहाइयों से लगातार समंदर में कम हो रही ऑक्सीजन को ट्रैक कर रहे हैं। साइंसदानों ने क्लाइमेट मॉडल्स के जरिए बताया कि समंदरों में डीऑक्सीजनेशन का अमल तेज हो जाएगा और पूरी दुनिया के समंदर इससे मुतासिर होंगे। माहिरीन के मुताबिक समंदरों में खुली हुई ऑक्सीजन एक बार खत्म या कम हो जाए तो फिर इसे वापस पहली सूरत में लाना नामुमकिन हो जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। मज़ीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए www.optvglobal.com। साथ ही साथ हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना हरगिज़ ना भूलिएगा। Equal justice under law. We haven't yet lived up to that promise, marginalized communities across our nation. I'm Faisal Gill. I saw how the color of your skin, so I went to law school because I wanted to fight to make the law work for all, because I wanted to give back, because black lives matter, because we need to incarcerate less and educate most deserves justice. सैंटियागो कैनियन कॉलेज का अहम ऐलान। पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में घर बैठे आला तालीम के ख्वाहिशमंद कंप्यूटर साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 2 साला डिग्री प्रोग्राम पेश करता है। ऑनलाइन पढ़ने वाले तुलबा प्रोग्राम की तकमील के बाद कैलिफोर्निया की नामवर यूनिवर्सिटियों में दाखिले के अहल होंगे। सैंटियागो कैनियन कॉलेज अमेरिका में दाखिलों की जमानत देता है। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का खुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए आपके ख्वाबों की तामीर, आला मुस्तकबिल की तामीर। आज ही दाखिले के लिए मंदरजा झेल नंबर्स पर राब्ता कीजिए।